नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम का जो ओरिजिन है वो नर्व कॉर्ड से हुआ है एंड नर्व कॉर्ड जो है वो 3 लेयर में पाया जाता है। तो इक्टोडर्मल है। इक्टोडर्मल इट मीन्स की फर्स्ट लेयर। इक्टोडर्मल इज द फर्स्ट लेयर। नाउ न्यूरल सिस्टम can be divided into 2 parts. First is a central nervous system. Second is a peripheral nervous system. What is a central nervous system? Central nervous system is associated with the brain and the spinal cord. It means कि जो भी वर्क स्पाइनल कोड और ब्रेन से होगी या वैसा कोई मैसेज जो ब्रेन तक जाएगी या स्पाइनल कोड तक जाएगी या स्पाइनल कोड और ब्रेन से होते हुए किसी टिश्यू या ऑर्गन में जाती है तो मुझे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। सेकेंड आपका पार्ट आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होती है? पेरिफेरल का मतलब होता है साइड या किनारे। लाइक इसमें क्या बताया है पेरिफेरल सिस्टम के बारे में कि जो भी हमारे साइड वर्किंग होते हैं, लाइक फोरलिम हो गया, हमारे हैंडलिम हो गए, तो इनका जो फंक्शन होगा वो हम पीएनएस यानी कि पेरिफेरल सिस्टम के थ्रू पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसे कि बताया गया है कि ब्रेन और स्पाइनल कोड से ही रिलेटेड है। तो ब्रेन की तरफ चलते हैं। तो व्हाट इज अ ब्रेन? ब्रेन रिसीव एंड प्रोसेस अ सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड इनिशिएटेड रिस्पॉन्सेस, स्टोर्स मेमोरीज एंड जनरेट अ थॉट्स एंड द इमोशन। कहते हैं कि जो ब्रेन है, ब्रेन जो है वो हमारे सिग्नल को रिसीव करता है और उस पर प्रोसेस भी करता है जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही होती है। लाइक हमारे हैंड से हो, नोज से हो, हमारा आईज से हो, ईयर से हो, जो कुछ भी ब्रेन तक मैसेजेस जा रही है उसको प्रोसेस करना, मतलब इतना फास्ट होता है हमारे यहाँ वर्क, ब्रेन में वर्किंग जो होता है बहुत ज़्यादा फास्ट होता है कि हमें तुरंत जैसे ही सिग्नल को हमने भेजा वो तुरंत रिस्पॉन्स दे देती है। मतलब स्टिमुली हमें टच नहीं की कि रिस्पॉन्स प्रोवाइडेड हो जाता है। और वो जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक गया होता है तो उसके प्रति वो रिस्पॉन्स भी जनरेट करते हैं। लाइक कि हमें अगर भूख लग रही होती है तो बहुत सारा भूख लगने के बाद अगर हमें तुरंत फूड ना मिले तो बहुत सारी इंजाइम जो होती है बॉडी में रिलीज हो जाती है। तो उस इंजाइम के रिलीज होने के तुरंत बाद या बस जस्ट हमें भोजन चाहिए ताकि वो एंजाइम प्रॉपर वर्क कर सके। और अगर नहीं मिलती है तो हमें मैसेज ब्रेन से आ जाता है कि अगर आपके पास फूड अवेलेबल नहीं है तो यू कैन बाय और यू कैन कुक। एंड यहाँ ब्रेन जो है वो एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे स्टोर होता है एवरीथिंग वी लर्न और वी राइट वी कैन रिमेम्बर बाय द ब्रेन ओनली। लाइक यहाँ पे मेमोरीज भी जनरेट होती है, इमोशंस, मतलब ओवरऑल कहे तो ब्रेन जो है वो मेन फंक्शन है पूरे बॉडी का। अगर ब्रेन हमारा प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है तो हम इमोशनली, फिजिकली बिल्कुल भी फिट नहीं है। नेक्स्ट पार्ट आता है स्पाइनल कोड। व्हाट इज अ स्पाइनल कोड? दैट कंडक्ट्स अ सिग्नल टू एंड फ्रॉम द ब्रेन एंड कंट्रोल अ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज। लाइक अ कंडक्ट अ सिग्नल टू एंड फ्रॉम द ब्रेन मीन्स कि स्पाइनल कोड का काम है ये ब्रेन तक, स्पाइनल कोड जो है वो ब्रेन तक मैसेजेस को ले भी जाती है। स्पाइनल कोड ब्रेन तक मैसेजेस को ले भी जाती है और वापस ब्रेन से मैसेजेस को टिश्यूज, सेल्स तक पहुंचाती है। टिश्यूज एंड सेल तक पहुंचाती है। ये कंट्रोल करती है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है कि अचानक से जैसे कि हमारे हाथ से कुछ छूट जाना, तो दैट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। हम चाहते तो नहीं थे बट अचानक से छूट जाता है। लाइक अगर हम कांच का कोई बर्तन ले जा रहे हैं और अचानक से छूट गया तो व्हाट इज दैट? दैट इज अ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज। लाइक हम बहुत देर से फोन चला रहे होते हैं अपने फेस के ऊपर, मतलब थोड़ा सा फेस से ऊपर, तो हाथ से फोन छूट जाना, तो दैट इज अ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जैसे कि आपको पता होगा पेरिफेरल मीन्स होता है किनारे का पार्ट या किनारे साइड।
all the nerves of the body associated with the CNS and the brain and the spinal cord. मतलब कि CNS मीन्स हम मेनली समझ जाते हैं ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड। तो ये ब्रेन और स्पाइनल कोड से जितने भी नर्व्स अटैच होंगे या जुड़े हुए होंगे उसी को हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। पेरिफेरल सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू मोटर न्यूरॉन एंड द सेंसरी न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन को ही हम एफरेंट कहते हैं एंड these are sensory neuron called the efferent. Okay, now motor neuron क्या होता है? that CNS to the muscles and the glands. मतलब कि जो भी ब्रेन या स्पाइनल कोड से सिग्नल आ रही है या रिस्पॉन्सेज आ रही है वो हमारे मसल्स तक और ग्लैंड तक आता है। ठीक है, ग्लैंड मतलब हो गया वो पेनक्रियाटिक हो सकती है, लीवर ग्लैंड हो सकती है। तो जो भी ब्रेन एंड स्पाइनल कोड से सिग्नल आ रही है या रिस्पॉन्सेज आ रही है मसल्स तक और ग्लैंड्स तक उसे हम मोटर न्यूरॉन कहते हैं। इसी को हम इफरेंट फाइबर भी कहते हैं, इसी को इफरेंट फाइबर भी कहते हैं। ओके, एंड बहुत इजी है इफरेंट, और यहाँ पे एफरेंट है। सेंसरी न्यूरॉन को एफरेंट बोला जाता है, एफरेंट फाइबर्स भी कहते हैं। एंड व्हाट इज अ एफरेंट फाइबर? सेंसरी ऑर्गन टू द सीएनएस। इट मीन्स कि अब पूरे ऑर्गन से जो सीएनएस तक जाएगी उसे हम सेंसरी न्यूरॉन कहे या फिर एफरेंट फाइबर कहे। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि which one is a efferent fiber, which one is a efferent fiber. To remember, or we can say for the remember, what is E? E can be denoted as exit. E से exit होता है and exit का मतलब होता है किसी चीज से बाहर आना, बाहर आना। ठीक है, एंड तो इससे पता चल सकता है कि जो भी ब्रेन या स्पाइनल कोड से सिग्नल आने वाली है वहां से जाने वाली है, यानी कि जो भी ब्रेन और स्पाइनल कोड से सिग्नल जाने वाली है, एग्जिट मतलब भी निकलना, तो वहां ब्रेन और स्पाइनल कोड से सिग्नल निकल रही है कहाँ जाने के लिए? मसल्स के लिए और ग्लैंड के पास जाने के लिए। दूसरा कहते हैं एफरेंट फाइबर। क्या है दूसरा पॉइंट? एफरेंट फाइबर। तो एफरेंट मीन्स ये ब्रेन से निकल रही है, नाउ ब्रेन तक भी तो पहुंचनी चाहिए मैसेजेस, तो ब्रेन तक मैसेजेस को पहुंचाने वाली जो ऑर्गन्स है दैट इज अ सेंसरी ऑर्गन। तो इस तरीके से हम इफरेंट फाइबर में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगेन इफरेंट कैन बी रिमेम्बर्ड बाय द फर्स्ट कैपिटल लेटर दैट इज एग्जिट। एग्जिट मीन्स बाहर आना। तो जो भी ब्रेन और स्पाइनल कोड से सिग्नल आएगी पूरे मसल्स या ग्लैंड्स तक तो उसे हम इफरेंट फाइबर कहेंगे। एंड इफरेंट फाइबर कब कहेंगे? जब सेंसरी ऑर्गन से सीएनएस तक जाएगी, या वी कैन से कि जब सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन और स्पाइनल कोड तक जाएगी तो उसे हम इफरेंट फाइबर कहेंगे या फिर हम सेंसरी न्यूरॉन भी कह सकते हैं। नाउ यहाँ पे मोटर न्यूरॉन को कुछ पार्ट में बांटा। नाउ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मोटर न्यूरॉन्स की या फिर इफरेंट फाइबर्स की, तो मोटर न्यूरॉन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, लाइक अ सोमैटिक नर्वस सिस्टम जिसे कहते हैं एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। व्हाट इज अ सोमैटिक नर्वस सिस्टम? तो रिलेज द इम्पल्सेस फ्रॉम द सीएनएस टू स्केलेटल मसल। यही इस पॉइंट से मोटर का ही मीन से ये दोनों का मतलब एक्सप्लेन किया जा सकता है। लाइक हमें पता है कि कोई सा भी डिफिनेशन हो तो यहाँ मेनली हम क्या लेंगे कि ब्रेन और स्पाइनल कोड से जो भी इम्पल्स या रिस्पॉन्स मसल या ग्लैंड तक पहुंच रही है, तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही रिलेटेड है कि जो भी इम्पल्सेस, सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है कि जो भी इम्पल्सेस हमारे ब्रेन, यहाँ सीएनएस लिखा है तो मीन हम समझ जाएंगे कि वो ब्रेन है या फिर स्पाइनल कोड है। तो जो भी इम्पल्स सीएनएस से स्केलेटल मसल्स तक आएगी, लाइक जैसे ये पेन है,
पेन को ऊपर फेंकना, पेन को नीचे गिरा देना, तो ये क्या है, ये हमारे मसल्स तो ही तो कर रहे हैं। तो ये हमारे ब्रेन से सिग्नल आता है कि अगर हम चाहते हैं तो हम ये कर सकते हैं। तो ये सारे जो मसल्स एक्टिविटी है, मतलब कि जो फोरलिम्ब की एक्टिविटी है, उसे हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहेंगे, जो कि ब्रेन से आएगी। जब भी इम्पल्सेस ब्रेन से हमारे स्केलेटल मसल्स तक आती है तो उसे हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। नाउ अगर हम बात करें सेकेंड, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। व्हाट इज द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम? ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम द CNS टू द इनवॉलेंट्री ऑर्गन एंड द स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी। इसमें क्या होगा, यहाँ पे इनवॉलेंट्री होगा। इनवॉलेंट्री मतलब होता है कि जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, या फिर हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट आपको कर देते हैं कि यहाँ पे सोमैटिक, व्हाट इज अ वॉलेंट्री एंड व्हाट इज अ इनवॉलेंट्री। ओके, वॉलेंट्री एंड व्हाट इज इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री क्या होता है? दैट वी कैन कंट्रोल बाय आवर सेल्फ, जो हम खुद कंट्रोल कर सके उसे हम वॉलेंट्री कहते हैं। लाइक कि हमें अगर कुछ खेलना है तो हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा, लेकिन मन हमारे कंट्रोल में नहीं होता। एंड इनवॉलेंट्री क्या होता है? जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लाइक जैसे कि छींक हो रही है तो हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो डू नॉट कंट्रोल बाय आवर सेल्फ, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता उसे हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो जो भी इम्पल्स CNS से इनवॉलेंट्री ऑर्गन तक जाएगी, इनवॉलेंट्री ऑर्गन मीन्स वही हुआ जैसे कि हमारे हार्ट, क्या है हमारा हार्ट, जिसे कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, गुस्सा आ रहा है तो आ रहा है। इनवॉलेंट्री एक्शन जो होते हैं इसी से रिलीज होते हैं, इनवॉलेंट्री ऑर्गन से ही इनवॉलेंट्री एक्शन रिलीज होते हैं। लाइक हम हार्ट में जो भी फंक्शन हो रहा होता है उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सेकेंड इज अ किडनी के भी फंक्शन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो दैट इज अ इनवॉलेंट्री ऑर्गन। तो जब भी इम्पल्सेस CNS से इनवॉलेंट्री ऑर्गन तक जाएगी, लाइक अ हार्ट, किडनी, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, या फिर वी कैन से स्मूथ मसल ऑफ द बॉडी। एंड यहाँ पे हम अभी बताए वॉलेंट्री, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलेंट्री को कंट्रोल करता है, इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को, एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम वॉलेंट्री ऑर्गन को कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री ऑर्गन वो है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक अगर हमें हीट पसंद नहीं है तो हम फैन को ऑन कर सकते हैं, या किसी तरीके से आइस का यूज कर सकते हैं ताकि हम जो हमें पसंद नहीं है वो हम ना करें। लाइक हमारा फोरलिम्ब, हमारा हैंडलिम्ब हम खुद भी कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे आईज को, एग्जाम्पल इज द आईज, वी कैन कंट्रोल आवर आईज बट वी कैन नॉट कंट्रोल आवर द हार्ट, कैन नॉट कंट्रोल आवर किडनी। नाउ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अब दो पार्ट में बटा है, दैट इज अ सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एंड सेकेंड इज अ पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। यहाँ से क्लियर हुआ था कि अब जो भी मैसेजेस जानी है वो CNS से मसल्स में जानी है। अब यहाँ से क्लियर ये पॉइंट हो रहा है ये दोनों को समझने के लिए कि अब यहाँ पे ये जो भी पार्ट होगा वो इनवॉलेंट्री एक्शन के लिए होगा या फिर इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स तक ही पहुंचने वाला है। लाइक अ सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम है, तो सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम जो होता है वो सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम जो होता है उसे हम इमरजेंसी सिस्टम भी कहते हैं। ये इट मीन्स होता है फ्लाइट और फाइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लाइट एंड द फाइट? लाइक कि अगर हमें कोई फियरनेस से डर है या हमें बहुत ज्यादा फियर है किसी भी चीज को लेकर के, तो हम वहां से अगर रन होते हैं, जैसे कि अगर हमें अंधेरा पसंद नहीं है और हम डार्क में ही चले गए तो फियरनेस तो बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाली है। तो इस फियर को डिक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, वहां से वापस लाइट के तरफ चले जाते हैं। तो उस सिचुएशन से हम वहां से भागे तो उसे ही फ्लाइट कहा गया। लेकिन फाइट कब कहा जाता? अचानक से डॉग है काटने को आई है एंड हम उसके साथ फाइट किए।
फाइट मीन्स कि हम एक एरिया को जंप कर गए। लाइक हम फाइट की बात करें तो कोई हम बाउंड्री को जंप कर गए विदाउट थिंकिंग कि हम ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बट हमारे पास सिचुएशन था तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमने जंप लगा दी एंड वो जो जंप है वही आपका फाइट कहलाया। लेकिन फ्लाइट कब कहलाता? अगर आप डार्क से भागे हो तो वो आपका फ्लाइट कहलाया। ओके, नाउ अगर हम बात करें कि फ्लाइट और फाइट कब होता है, क्यों होता है, तो आपको पता होगा कि हमारे किडनी का जो पार्ट होता है, यहाँ पे एड्रिनल दिख रहा है आपको, यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ओके, किडनी के ऊपर ईच किडनी हैव एड्रिनल ग्लैंड। तो हमारे पास अगर 2 किडनी है तो 2 एड्रिनल ग्लैंड हुआ। नंबर कितने होते हैं? 2 होते हैं। और यहीं से एड्रेनालिन रिलीज होती है एंड ये एड्रेनालिन जो है वही फ्लाइट और फाइट का जो प्रॉब्लम होता है या फाइट और फ्लाइट का सिचुएशन होता है, ये एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा ही हैंडल किया जाता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो है पैरासिम्पैथेटिक न्यूरस सिस्टम, जिसमें कि रेस्ट और डाइजेस्ट की बात की गई है। रेस्ट मीन्स कि अगर हमें, जैसे भी हम सिचुएशन बताएं कि ये डॉग हमारे पीछे आ चुकी है एंड वी आर जंपिंग अ हाई बाउंड्री एंड आफ्टर दैट वी गेटिंग अ रेस्ट एज वेल, तो हमें रेस्ट आ गया या हम रेस्ट पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, तो उस समय पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम वर्क करता है कि नाउ वी आर गोइंग टू बी द रिलैक्स। एंड डाइजेस्ट मीन्स क्या हो गया? जो भी फूड का डाइजेशन होना है, लाइक हम बहुत सारे हॉच-पॉच वाला चीज खा चुके हैं, लाइक मोमोज, चाउमीन एक्सेट्रा एंड मेनी थिंग्स, and that can be digested by this parasympathetic nervous system, not the function but can control the digestion. So we can say कि digestion को control करने वाला parasympathetic nervous system होता है। So ये आपका human nervous system complete हुआ है, but यहाँ पे बचा हुआ है ectodermal, mesodermal and endodermal. Please like this video if you understand. Share and subscribe this channel. Press the bell icon for notification. Thank you everyone.